नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। शुक्रवार को नगर बांद्री में निशुल्क खाद्यान्न वितरण कार्यक्रम में नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह शामिल हुए। सभी भाजपा कार्यकर्ताओं ने तालियां बजाकर मंत्री सिंह का स्वागत किया। इसके बाद मंत्री सिंह ने कहा कि कोविड-19 के चलते गरीब परिवारों को 5 महीने का निःशुल्क राशन दिया जाएगा और कहा कि किसी भी व्यक्ति को घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार हर कदम पर आपके साथ है। अगर किसी भी व्यक्ति में कोविड-19 के लक्षण दिखते हैं, तुरंत जांच कराएं और उपचार चालू कर दें। और आयुष्मान कार्ड के माध्यम से कोविड-19 का बिल्कुल निःशुल्क उपचार किया जा रहा है। कार्यक्रम में मंत्री सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा हर गरीब को खाद्यान्न मिले, ये योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना के अंतर्गत 3 महीने का गेहूं फ्री में दिया जा रहा है और प्रधानमंत्री खाद्यान्न योजना के अंतर्गत 2 महीने का फ्री गेहूं दिया जा रहा है। इसी के साथ मंत्री सिंह ने बांद्री नगर के सभी खाद्यान्न दुकानदारों को निर्देश दिए हैं। अस्पताल था, उसको हमने 100 बेडेड ऑक्सीजन से जोड़ दिया। एक भी दिन ऑक्सीजन की कमी नहीं हुई, एक भी दिन रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी नहीं हुई। डॉक्टरों की पर्याप्त व्यवस्था कर दी, मशीनों की पर्याप्त व्यवस्था कर दी। और आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि कल खुरई के अस्पताल से 97 मरीज ठीक होकर चले गए। 97 नहीं तो जो हालत है वो आप सबके सामने है। ना सागर में जगह है अस्पतालों में, ना भोपाल में जगह है, कहीं पर भी जगह नहीं है। अगर ये व्यवस्था हम लोग नहीं करते तो लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता, परंतु ये व्यवस्था करने से लोगों को एक जगह हमने इसलिए कर दिया कि ठीक ढंग से वहाँ पर व्यवस्था हो सके। वहाँ पर सारी व्यवस्था हमने की। लोगों के सुबह के नाश्ते से लेकर क्या जनता को संदेश देना चाहते हैं? हमारी सरकार ने हर गरीब को खाद्यान्न मिले, ये योजना शुरू की है। और मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना के अंतर्गत 3 महीने का गेहूँ फ्री में दिया जा रहा है। एक व्यक्ति को 5 किलो, मतलब 3 महीने का 15 किलो। और प्रधानमंत्री खाद्यान्न योजना के अंतर्गत भी 2 माह का फ्री गेहूँ दिया जा रहा है। मतलब एक व्यक्ति को 10 किलो, एक व्यक्ति को 25 किलो हो गया। घर में अगर 4 लोग हैं तो 1 कुंटल गेहूँ फ्री में उनको दिया जा रहा है। अभी यहाँ पर हमने 1 कुंटल, 1.25 कुंटल, 1.5 कुंटल, 1.25 कुंटल और 2 कुंटल तक एक परिवार को गेहूँ फ्री में वितरित किया है। और सभी राशन दुकानों पर अब ये गेहूँ वितरित करना अनिवार्य कर दिया गया है। जिन राशन दुकानों में ये गेहूँ नहीं मिलेगा, गरीबों को दिक्कत होगी, वहाँ पर कार्रवाई हम करेंगे। साथ ही यहाँ पर जो हमारा बांद्री है, यहाँ पर अस्पताल में आज हम एक एम्बुलेंस दे रहे हैं और धीरे धीरे बांद्री अस्पताल में भी व्यवस्थाएँ ठीक कर रहे हैं। खुरई का जो हमारा कोविड सेंटर है, अस्पताल है खुरई का, अभी तक वहाँ पर 97 मरीज ठीक होकर चले गए हैं। ये व्यवस्था हमने खुरई में की थी। सागर ज़िले की सबसे अच्छी व्यवस्था खुरई के अंदर हमने की थी। साथ ही अब जो कोरोना के मरीज़ हैं उनका पूरा इलाज फ्री में होगा। किसी भी अस्पताल में इलाज कराएं, वो पूरा इलाज फ्री में होगा। उसका 1 पैसा भी कोरोना के मरीजों को नहीं देना पड़ेगा। और ऐसे परिवार जो जिनमें माता पिता ख़त्म हो गए हैं या पिता ख़त्म हो गया, माँ है नहीं, जो बच्चे असहाय हो गए हैं, उनको 5,000 रुपये प्रत्येक माह सरकार उनको पेंशन देने का काम करेगी, या उनको मदद करने का काम करेगी। ये निर्णय भी हम लोगों ने लिया है। ये सारी बातों को लेकर आज कार्यक्रम भैया अधिमान्य पत्रकारों के बारे में जो घोषित किया है, जो अधिमान्य हम लोग जैसे हम लोग ये सागर जिले में हैं, हम लोग मतलब नहीं आते हैं, तो उनके लिए भी कोई आज आपकी कैबिनेट की बैठक उसमें क्या आप उसमें हम रखेंगे बात भैया? सुबह से ही प्रशासन मुस्तैद नजर आया। शहर के प्रमुख मार्गों से पेट्रोलिंग करते गाड़ियों की आवाज सभी के कानों में गूंज रही थी, जिससे लोग अपने घरों में ही रहे और जो निकल रहे थे वे भी प्रशासन की गाड़ियों को देखकर अपने घरों में वापस चले गए, जिससे शहर में चहल पहल कम ही दिखाई पड़ रही थी। शहर भ्रमण के बाद प्रशासन का पूरा अमला गांधी चौराहे पर आया और बिना वजह घूमने वाले लोगों को रोका टोका गया और बिना वजह घूमने वाले 100 लोगों पर चालानी कार्रवाई कर 11,200 रुपए के चालान काटे गए और 20 लोगों को अस्थायी जेल में भी भेजा गया। उक्त कार्यवाही
एसडीएम राहुल चौहान और एसडीओपी धीरज बब्बर के निर्देश पर तहसीलदार सीएस धरवे, टीआई ब्रजेश मालवीय, एसआई बघेल पटवारी नरेंद्र सिंह वास्केल, नगरपालिका दरोगा नानूराम पाटीदार और तीनों विभाग की टीम द्वारा की गई। जानकारी कस्बा पटवारी नरेंद्र सिंह वास्केल द्वारा दी गई। गुरुवार को सुबह श्याम सेवादार समिति के सदस्यों ने मिलकर मुसीबत की घड़ी में बीमारी के कहर में निस्वार्थ भाव से हर रोज लगातार गरीब बच्चों और कोविड मरीजों की जो सेवा दे रहे हैं, उनकी सेवा इनको हौसलों को सलाम किया। शायद ही ऐसे बहुत कम व्यक्ति होंगे जो 20-22 दिनों से लगातार निस्वार्थ भाव से सेवा दे रहे हैं। श्याम सेवादार टीम ने मिलकर आज मनासा, शासकीय अस्पताल, मजेजी अस्पताल, कोविड केयर सेंटर पर मरीजों को दूध वितरित किया। समाज सेवी राजेश प्रजापति ने बताया कि रोजाना फल, दूध और अन्य जरूरत संबंधित सामग्री निजी खर्च से पीड़ित बीमार मरीजों को उपलब्ध करवा रहे हैं। वहीं आगे भी जब तक लॉकडाउन जारी रहेगा तब तक लगातार इसी तरह पूरी टीम मिलकर सेवा देते रहेंगे। दूध वितरण के दौरान राम नागदा, विष्णु कुशवाहा, मुकेश पुरोहित, सूरज अड़ावदिया, अमृत बोरीवाल, अमित योगी, राजेश प्रजापति, मोहित राठौर, मनीष गुजराती का सहयोग भी सराहनीय रहा। उक्त मामला तराना थाने के एएसआई केएल मालवीय का है, जो आए दिन आम जनता के साथ अमानवीय व्यवहार करते नजर आते हैं। जी, ये जुमला नहीं, तराना थाने की हकीकत बयां करती हुई तस्वीर है। जब से लॉकडाउन की शुरुआत हुई है तब से लेकर एएसआई केएल मालवीय विवादों में रहते हैं। कल ऐसी ही घटना में बागरी समाज को रूबरू होना पड़ा। वहीं बागरी समाज युवा संगठन के नगर अध्यक्ष ने जानकारी देते हुए बताया कि मैं कल गुरुवार शाम 5 के लगभग अपने परिचित की 1 महीने पूर्व चोरी गए वाहन की पूछताछ के लिए थाने पहुंचा था। वहीं तराना थाने पर पदस्थ एसआई कन्हैया लाल मालवीय से चोरी गए वाहन की जानकारी मांगी तो कन्हैया लाल मालवीय द्वारा जवाब देने की बजाय अपनी वर्दी का रौब झाड़ते हुए कहा, तुम्हारी बागरी समाज ही चोर है, तुमने खुद ने तुम्हारा वाहन चोरी किया है। गाली गलौज कर थाने से चले जाने को कहा। तुमसे बने वहां मेरी शिकायत कर दो, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वहीं एएसआई की बात से समाज में रोष व्याप्त है। वहीं बागरी समाज के युवा नगर अध्यक्ष द्वारा एएसआई कन्हैया लाल मालवीय के विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी एकता जायसवाल और जिला पुलिस अधीक्षक के नाम थाना प्रभारी रोहित पटेल को ज्ञापन सौंप कार्यवाही की मांग की गई। वहीं कार्यवाही नहीं हुई तो बागरी समाज प्रदेश स्तरीय आंदोलन करेगा। का द्वारा जब ज्ञापन दिया गया यहाँ पे थाना प्रभारी, ज्ञापन में अभी एसडीएम मैडम को भी ज्ञापन दे के आया हूँ तरना थाने के सामने ही। हाँ। तो तरना थाने के अंदर जो हमारे नए टीवी साहब है उनको भी इस विषय में अवगत करा है मैंने थाने पे जाकर कि मैं कल जब वहाँ गया था जी, चोरी की वो सूचना लेने के लिए समाज वाले गाड़ी की, तो वहाँ मेरी समाज को चोर बताया इन्होंने कि सारी बागरी समाज चोर है। हाँ। अब मैंने इसके विषय में एक ज्ञापन दिया है एसडीएम महोदय को भी और एसपी साहब को, यही साहब को मैंने आवेदन दे के आया हूँ अभी कि इन दोषियों जो इस तरह की बात करते हैं समाज के विरुद्ध, ऐसा कहते हैं सारी समाज को चोर बताते हैं। आज बागरी समाज को उन्होंने चोर बताया, कल से किसी समाज दूसरे समाज को चोर बताएंगे। मतलब इनका कहने का मतलब जो इनके पास जाएगा वो चोर है। चोर कौन है, क्या नाम है इनका? इनका नाम है केएल मालवी, जिनके पास मैं गया था कल। और इन लोग सीधा क्या उठा क्या बोल दी कि जब जांच होगी तो तुम्हारी समाज ही चोर निकलेगी सारी। अच्छा। तो क्या हमारी समाज बागरी चोर नहीं है सारे? हाँ। एक से एक बड़ी बड़ी पोस्ट पे साले के हाँ। सब चोर नहीं है। और इनका चोर कहने का अधिकार नहीं किसी समाज को भी, क्योंकि एक रुतबे बैठे हैं, एक पोस्ट पे बैठे हैं, समाज की सेवा के लिए बैठे हैं। आज आपके द्वारा थाना प्रभारी का एक ज्ञापन भी दिया गया है, अनुविभाग अधिकारी को ज्ञापन दिया है, क्या आपको आश्वस्त किया गया है कि क्या कार्रवाई होगी? हाँ, आश्वस्त किया गया है, सिर्फ अब वो देखते हैं आगे क्या होता है, या फिर अगर नहीं होता है इनके खिलाफ कार्रवाई तो मैं सीधा मैं खुद जाके मिलूंगा एसपी साहब के कि इनके विरुद्ध कार्रवाई हो। आगे किसी प्रकार का आंदोलन वगैरह किया जाएगा आपके द्वारा? अगर इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो मैं आंदोलन का पूरा ये करूंगा कि इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, या पूरा बागरी समाज इनसे आके फिर थाने घेराव करेगा। या प्रदेश भी आंदोलन भी हो सकता है इसके पीछे, क्योंकि पूरी बागरी समाज को इन्होंने घृणित किया है चोर बोलकर। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज।